तो एक बात हमेशा आप क्लियर समझिए हुँ। कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए कत्लेआम कर सकती है, नेक टू नेक सीट पर काम करती है, वैसे ही अब बिना पीएम और बिना किसी पद के, बिना किसी पार्टी के हम लोगों को ये भूल जाना पड़ेगा हाँ, कि क्या लोकतंत्र बचेगा या नहीं। ये 24 ये के बाद हाँ, ये एजेंडा ले आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर। मतलब कोर्ट का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमको नहीं कोई कोड फोड़ नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। हाँ, और जादव व ओबीसी में जादव, कुर्मी और कुशवाहा, हाँ, यही 3 लोग मलाई खा रहे हैं। न इन तीनों को कितना जाति जनगणना का फ़ायदा। बेनिफिट नहीं मिलना है। जो पिछड़ा में 3 जाति को छोड़ दीजिए, हुँ, तो लगभग जितने ओबीसी में आते हैं और अत्यंत पिछड़े दलित में आते हैं, हुँ, तो बेनिफिट उसको होना है और सबसे ज़्यादा बीजेपी उसी का विरोध कर रही है। हुँ, कोसी सीमांचल की हर विश्वास, हर उम्मीद, हर सपने पप्पू यादव से पूरे होने हैं, क्योंकि एक बेटे के रूप में है। विजेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हो गए, हुँ, सभी लोग थे, सभी लोग लगभग बुजुर्ग हो गए। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कोसी सीमांचल, मिथिलांचल में हुँ, जाति का बहुत बाइफरकेशन न हो मुझसे, चूँकि मैं सभी जाति का पैर भी छूता हूँ और मुझे जाति जैसी सूचक के खिलाफ गाली-गलौज जब राजनीति में होती है, हुँ, तो मुझे वो पसंद नहीं है। यदि किसी के भाग और किसी के कर्म से कुछ भी बनता है, तो मैं उसमें बाधक ना हो सकता हूँ। अब मेरा फेट होगा सीएम बनने का, या मैं यदि काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा, तो मेरी भी संभावनाएँ होगी कि 2025 में मेरे पार्टी के बगैर किसी की सरकार ना बने। हुँ, जब वैचारिक बातों पर मैंने कुछ चीज़ें कही है, हुँ, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहूँ कि यदि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है हुँ, और इस माहौल से समाज को निकालना है हुँ, और एक बिहार के निर्माण और देश का जो इकोनॉमिकल आज बर्बाद हो रही है, जब हम बिहार में हमको चाहिए विशेष राज, विशेष पैकेज, हमको बिहार में चाहिए बाढ़ से मुक्ति, मक्का पर आधारित। पूर्णिया में ये लोग सीमांचल जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। हुँ, ये वहाँ पर उपराजधानी की बात नहीं करेंगे, बजट की बात नहीं करेंगे, सहरसा एम्स की बात नहीं करेंगे। हमेशा गाली गलौज, एक नवाब आते हैं वो भी गाली गलौज, ये भी गाली गलौज, हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाले। हुँ, तो एक बात हमेशा आप क्लियर समझिए हुँ, कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए कत्लेआम कर सकती है, नेक टू नेक सीट पर काम करती है, वैसे ही अब बिना पीएम और बिना किसी पद के, बिना किसी पार्टी के हम लोगों को ये भूल जाना पड़ेगा हाँ, कि क्या लोकतंत्र बचेगा या नहीं। 24 ये के बाद हाँ, ये एजेंडा ले आएगा अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर। अच्छा। आरक्षण पहले ही खत्म कर दिया, नहीं, जाति एक एक जनगणना एक पर। सवाल है सर, जातीय जनगणना का कोड आया है। कोड आपका कितना है? नहीं ना, हमको कोड तोड़ से नहीं मतलब, हमको नहीं बहुत पता। लोग कोड का विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं कोई कोड फोड़ नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। हाँ, और जादव व ओबीसी में जादव, कुर्मी और कुशवाहा, हाँ, यही 3 लोग मलाई खा रहे हैं। न इन तीनों को कितना जाति जनगणना का फ़ायदा। बेनिफिट नहीं मिलना है। हुँ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आधार पर जो कमज़ोर है, हुँ, उसमें राम है, मुसहर है, डोम है, ठठेरा है, नुनिया कहार है, है। चंद्रवंशी है, हुँ, कहार है, कुम्हार है, कमार है, राम है, नुनिया है, क्या कहते हैं, शाह है, चौधरी है। ये जो अत्यंत पिछड़ा और कुछ जो पिछड़ा में 3 जाति को छोड़ दीजिए, हुँ, तो लगभग जितने ओबीसी में आते हैं और अत्यंत पिछड़े दलित में आते हैं। हुँ, तो बेनिफिट उसको होना है और सबसे ज़्यादा बीजेपी उसी का विरोध कर रही है। हुँ, तो इसको भी खत्म करेगा, आरक्षण पहले ही तैयारी में कर चुका है। पूरी मेंटालिटी इन लोगों की है कि संविधान से लेके, जाति जनगणना से लेके और ओबीसी दलित की राजनीति से लेकर के सबको खत्म 24 के बाद। तो 24 में सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो राजनीति करने के लिए झुनझुना बचेगा। हुँ। तो अभी बिना किसी दल के हम सबको एक हो करके 2024 का सामना करने की ज़रूरत है। कौन किसको क्या मिला, नहीं मिला, आज हम लोग नहीं देखेंगे। एक सवाल और है हम सर। चाहते हैं कि हाँ, महागठबंधन मजबूती से, चाहे सहनी हो, अन्य लोग हों, सब लोग एक साथ मिलके हम लोग को एक आगे साथ आएँ। बढ़ें हाँ, और कंप्लीट रूप से 2024 के देश को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश को देखा था, हुँ, गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, अटल जिसने एक मजबूत देश की कल्पना की थी, उस देश को जो आज एकदम टुकड़े टुकड़े में बांट करके कंप्लीट रूप से
ना गरीब पर चर्चा, ना आम आदमी पर चर्चा। इसके लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा और कल एक संदेश है कि बिहार से ही देश को बचाना है। अब बिहार से ही तो एक संदेश था कल, और यह जिम्मेदारी बिहार की है जिसमें पप्पू यादव की भूमिका ही जिस रूप में होगी उसको मैं ये निभाऊंगा। एक सवाल है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस स्टालिन साहब का एक बैठक हुआ। उस बैठक में एक बात रखी गई है कि जितनी ओबीसी की जनसंख्या है, उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखा है। उससे पप्पू यादव सहमत हैं देखिए, या ओबीसी दलित को भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, दल संख्या के आधार पे आप आरक्षण की माँग करते हैं? भैया, दलित को अलग कर दीजिएगा, हुँ, अत्यंत पिछड़े को अलग कर दीजिएगा। हुँ, हम ओबीसी, दलित, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटी सबको लेके चलेंगे ना। हुँ, हम दलित को भी लेके चलेंगे। हुँ, और बिल्कुल, यदि हम ऊंची जात के गरीब को 10% आरक्षण दे रहे हैं, हुँ, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों ने सही काम किया है और करने की जरूरत है। हुँ, लेकिन जो आरक्षण ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा को बढ़ाना चाहिए, हुँ, 67 से 72% नवीं सूची की बात हो रही है, हुँ, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हुँ, तो हमको नवीं सूची के आधार पर जो स्टालिन के मीटिंग में जो बात उठी है, हुँ, या बिल्कुल इस पर हमको काम उससे ऊपर बढ़ के काम करना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़े दलित को भी हमको सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। हुँ। एक अंतिम सवाल कि कोसी के क्षेत्र में कल जहाँ पर हम लोग थे 10 नंबर, कहा जा रहा है कि कोसी के क्षेत्र और सीमांचल का क्षेत्र अगर महागठबंधन में रहे पप्पू यादव तो वो अकेले सँभाल लेंगे। सर, मैं एक बात बता दूं, कोई मियाँ चना भार नहीं फूटता, अकेले ठिठी नहीं कर सकता। हुँ, जनता की के सवाल है, और जनता का जो अफेक्शन है, जो दिल है, वो पप्पू यादव उसमें है, मैं इसको मानता हूँ। हुँ, बिहार के युवाओं में, गरीबों के भीतर, खून में, सांस में पप्पू यादव है। हुँ। आप छोटी सी घटना देखिए, आग लगी तो पप्पू यादव ही 20-20 हज़ार रुपया अच्छा, पहुंचाया, बच्चे की शादी और के लिए लोगों ने तो 10,000 नहीं हुँ, मदद की। तो आपका जीने का तरीका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। हुँ, कोसी में जाति, धर्म, मजहब नहीं है। हुँ, पहले लालू जी थे, कोसी आते थे, शरद जी थे, तस्लीम भाई थे, बहुत सारे लोग थे। अब एक पुत्रवत एक बेटा को कोसी सीमांचल दिख रहा है हुँ, कि कैसे कोसी सीमांचल की हर विश्वास, हर उम्मीद, हर सपने पप्पू यादव से पूरे होने हैं, क्योंकि एक बेटे के रूप में है। विजेंद्र जी बहुत बुजुर्ग हो गए, हुँ, सभी लोग थे, सभी लोग लगभग बुजुर्ग हो गए। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हुँ, जाति का बहुत बाइफरकेशन न हो मुझसे, चूँकि मैं सभी जाति का पैर भी छूता हूँ, और मुझे जाति जैसी सूचक के खिलाफ गाली-गलौज जब राजनीति में होती है, हुँ, तो मुझे वो पसंद नहीं है। हुँ, आप गरीबों के अधिकार पर लड़िए, कोई बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, आप पिछड़ों के अधिकार की बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, लेकिन दूसरों को गाली माँ बहन करिए, ये दिक्कत है मेरे लिए। यदि आप मियाँ को या कुरान शरीफ साहब को गाली देंगे, इधर रामायण को गाली देंगे, तो ये मेरे लिए दिक्कत है। मैंने कोशिश की है, एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे जहाँ भी दंगा हुआ हो, हम 3 दिन नहीं रुके। हम बिहार शरीफ भी गए, हम सासाराम भी गए, और अगले दंगा में सब जगह गए। तो सबको दिख रहा है कि पप्पू यादव है जो एक व्यक्ति जो हर सवाल पर बाढ़ हो या कोई वो रहता है। तो कोसी सीमांचल में कोई मैं अलाउद्दीन का चिराग नहीं हूँ, हुँ, लेकिन हर इशू से, लोगों के जज्बात से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि वह विश्वास में जीत पाऊंगा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का, और महागठबंधन को निश्चित रूप से उस इलाके में मजबूती मिलेगी। तेजस्वी को बिहार देंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर, देना जिम्मेदारी, वो बढ़े, आगे नायक बने। हुँ, किसी के बड़ा भाई दिल्ली में और छोटा भाई किसी के बिहार में। किस्मत और भाग को, मैं अपनी पार्टी से हुँ, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में हुँ, कि आई एम चेंज, देन आई कैन चेंज, हुँ, नेवर आई एम चेंज, हाउ टू आई कैन चेंज। आप इसको सादे कागज पर लिख लीजिए। हर आदमी की महत्व, हर जात में महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने का। मुसहर में है, हुँ, मांझी जी के बेटा को बेटा है, है। पासवान में है, कुशवाहा कहता है बाप का सम बेटा का सम, हुँ, हिस्सेदारी अलग है, जादव में अलग है, जादवों में बहुत लोगों को, सब जात में अलग अलग लोगों को मुख्यमंत्री बनने का है। जैसे पीएम में प्रधानमंत्री जी के दौर में यदि नीतीश जी होंगे, हुँ, तो बिहार के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन कांग्रेस के साथ हमको कंप्लीट बात करना है। सरेंडर करना होगा, बात हुँ, करके चलना होगा सारे विपक्षी को एक होकर के। लेकिन आज सवाल पीएम और सीएम का नहीं है, देश बचाने का है। और जहाँ तक सीएम और अभी चीज़ है, अभी राजनीति की बात गर्त में होगी, ये कहना कुछ भी मुश्किल होगा। लेकिन यदि किसी के भाग और किसी के कर्म से कुछ भी बनता है, तो मैं उसमें बाधक ना हो सकता हूँ।
अब मेरा फेट होगा सीएम बनने का, या मैं यदि काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा, तो मेरी भी संभावनाएँ होगी कि 2025 में मेरे पार्टी के बगैर किसी की सरकार ना बने। हुँ। तो निश्चित रूप से यदि तेजस्वी जी अच्छे काम करते हैं और तेजस्वी जी को बिहार एक्सेप्ट करेगा, जनता एक्सेप्ट करेगी, तो पप्पू यादव का क्या मतलब है? हुँ। उस समय पप्पू यादव साथ में नहीं, रहेंगे? मैंने कहा पप्पू यादव का क्या मतलब है? पप्पू यादव अपनी पार्टी को मजबूत करेगा ना। हुँ। पप्पू यादव अपनी पार्टी को मजबूत करके, हमारी भूमिका होगी कि हमारे बगैर किसी की सरकार ना बने। चलिए, तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन 2-3 चीज़ बहुत इन्होंने स्पष्ट कर दी कि सबसे पहले सीएम और पीएम की बात नहीं है, सबसे पहले जो ये सरकार है, मोदी सरकार है जो आपस में नफ़रत फैला रही है, धर्म को लेकर के राजनीति कर रही है, उसको पहले सत्ता से हटाना है और जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग किसी के समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो है चुन कर के जितवाएँ। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।